गेहूं के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो फंगस बीमारियां हैं उनका जो अटैक है वो बना रहता है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि एरिया के हिसाब से और मौसम के हिसाब से। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं के अंदर लगने वाली एक ऐसी फंगस बीमारी जो कि वैसे तो जो बहुत से कम फार्मर है उस बीमारी के बारे में जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में उस बीमारी से रिलेटेड आपको जितनी भी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो, आपको खेत के अंदर कुछ जो पौधे हैं वो जल्दी मैच्योर यानी कि उनकी जो बालियां हैं बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि गेहूं पक के तैयार हो चुकी है। हालांकि बाकी के जो अपने पौधे खेत के अंदर है वो अभी तक हरे हैं, उनके अंदर ऐसी जो समस्या हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही। किसान साथियों, अगर ऐसी सिचुएशन आपके खेत में आती है तो ये एक फंगस बीमारी है जिसका नाम है टेक आल। इस बीमारी को फैलाने वाली जो फंगस है उसका नाम है ग्यूमोनोमिस ग्रैमिनीज। ग्यूमोनोमिस ग्रैमिनीज नाम की जो फंगस है वो इस बीमारी को फैलाती है। जिस एरिया में अधिक बारिश होती हो और तापमान ठंडा हो, इस फंगस के लिए अनुकूल मौसम है। ये फंगस पौधे की जड़ से स्टार्ट होती है। पौधे की जड़ें काली भूरे रंग की दिखाई देती है। पौधे के फ्लोएम को ये बीमारी नष्ट कर देती है, जिसके कारण पौधा पानी व न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर देता है और नॉर्मल पौधे की तुलना में बीमारी वाले पौधे की जो हाइट है वो आपको कम दिखाई देगी। खेतों में आपको ये बीमारी पैचेज के अंदर दिखाई देगी, यानी कि कुछ कुछ जो हिस्सा है वो आपको इस बीमारी द्वारा अटैक किया हुआ दिखाई देगा, ना कि पूरे खेत में एक साथ ये जो बीमारी है वो फैलती है। मिट्टी में अगर यूरिया को ज़्यादा दिया जाए तो ये बीमारी अच्छी तरह से पलती है। जिस पौधे में ये बीमारी आई हुई है, जब आप उसे उखाड़ोगे तो वो पौधा बड़ी आसानी से उखड़ जाता है और उसकी जो जड़ें हैं वो भी आपको टूटी हुई दिखाई देगी। जब ये बीमारी अपना अटैक करती है तब पौधा ऐसा लगता है मानो कि सूखे की चपेट में आ गया हो, यानी कि इस पौधे को पानी या फिर जो खाना है वो नहीं मिला है। इसका कारण यही है कि ये फ्लोएम को नष्ट कर देती है। अगर फ्लोएम नष्ट हो गया तो जो हमारी न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो कट होगी। इसका मतलब कि पौधे में सूखापन आ चुका है। किसान साथियों, 5 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर मिट्टी का हो तो ये बीमारी के जो अंश है वो बड़े जल्दी पलते हैं। यहाँ पे किसानों को एक जो समस्या है वो बड़ी आती है, वो ये कि फुजेरियम हेड ब्लाइट भी बिल्कुल टेक-ऑल की तरह दिखाई देती है। फार्मर क्या करते हैं कि टेक-ऑल बीमारी को फुजेरियम हेड ब्लाइट समझ लेते हैं और उसके ऊपर जो खर्चा है वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो उनके खेत के अंदर सुधार है वो नहीं आता, क्योंकि दोनों बीमारियों की रोकथाम करने का जो तरीका है वो बड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम फुजेरियम हेड ब्लाइट और टेक-ऑल के अंदर जो अंतर है उसको समझ लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। किसान साथियों, टेक-ऑल बीमारी जिस खेत के अंदर आई हुई है, अगर आप उस पौधे को उखाड़ोगे तो वो पौधा बड़ी आसानी से उखड़ जाता है और उसकी जो जड़ें हैं वो भी टूटी हुई दिखाई देगी। जिस खेत के अंदर फुजेरियम हेड ब्लाइट आई हुई है, अगर उस पौधे को आप उखाड़ोगे तो पौधे को उखाड़ने के अंदर आपको थोड़ी सी जो ताकत है वो लगानी पड़ेगी, साथ में उसकी जो जड़ें हैं वो आपको 1 या 2 टूटी हुई दिखाई देगी, ना कि ज़्यादा जो जड़ें हैं वो आपको टूटी हुई मिलेगी। दूसरी बात किसान साथियों, टेक-ऑल जो बीमारी है वो कूल ह्यूमिड जो अपना कंडीशन है उसके अंदर आती है, और जो फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट है वो वार्म ह्यूमिड कंडीशन के अंदर आती है, यानी कि ये ठंडी मौसम में आती है और वो दूसरी गर्म मौसम में। दूसरा किसान साथियों, टेक-ऑल बीमारी के अंदर जो पौधे की जड़ें हैं वो आपको काली और भूरे रंग की दिखाई देगी, बल्कि फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट के अंदर आपको जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से दिखाई देगी जैसे अपनी नॉर्मली होती है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं इस बीमारी की रोकथाम की। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए सबसे पहले आपको अपनाना पड़ेगा फसल चक्रीकरण, यानी कि जिस खेत के अंदर इस बार आपने गेहूं लगाई हुई है, अगली बार उसके अंदर कोई अन्य फसल लगाएं। ध्यान रहे जौ वगैरह की फसल ना लगाएं, क्योंकि ये बीमारी जौ में भी आती है और कई ऐसे भी घास भी है जिसके अंदर ये जो बीमारियां हैं वो आती है। आप करीबन सरसों या फिर ओट्स को लगा सकते हो। ओट्स इसके लिए सबसे बेस्ट फसल मानी गई है। किसान साथियों, दूसरा, जब भी आप दूसरी या तीसरी सिंचाई अपने खेत के अंदर करते हो तो उस समय ध्यान रहे कि खाद के साथ आप कोई ना कोई जो फंगिसाइड पाउडर है वो अवश्य डालें। फंगिसाइड पाउडर हर एक फार्मर के लिए नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि किन एरिया के अंदर ये जो बीमारी है वो फैलती है, फिर जो जिस एरिया में ये कंडीशन होती है वहीं पर जो फंगिसाइड पाउडर का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि हर एक जो फार्मर है वो पाउडर के ऊपर लग गया और उसने अपने खेत के अंदर ज़्यादा मात्रा के अंदर खर्चा कर लिया है, ऐसा भी अपने को नहीं करना है। अपने को
कम खर्च में अधिक पैदावार निकालनी है। दूसरी बात किसान साथियों, यूरिया का प्रयोग कम करने की कोशिश करें ताकि इस बीमारी के ऊपर काबू पाया जा सके। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी आपको समझा चुकी है। अगर फिर भी इसके बारे में कुछ पूछना हो तो कृपया करके कमेंट करें। धन्यवाद किसान साथियों।